हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2A। सो क्वेश्चन नंबर 9 तक की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। सो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 3 prizes आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन आ क्विज कंटेस्ट। मतलब कि एक क्विज हुई, ठीक है, तो उसमें जो है 3 प्राइजेस जो थे वो डिस्ट्रीब्यूट हुए। द वैल्यू ऑफ द सेकेंड प्राइज इज 5/6 द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट प्राइज। जो सेकेंड प्राइज की जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 5/6 थी। किसकी वैल्यू के? फर्स्ट प्राइज की वैल्यू के 5/6 थी, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ द थर्ड प्राइज इज 4/5 डेट ऑफ द सेकेंड प्राइज, ठीक है। क्या बोला गया है कि जो थर्ड प्राइज की जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 4/5 थी सेकेंड प्राइज की। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द 3 prizes is ₹150, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। सो अगर तीनों प्राइज की जो वैल्यू है वो 150 है तो हमें बताना है हर एक प्राइस की हमें वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। यहाँ पे सेकेंड प्राइस की जो वैल्यू है वो हमें क्या गिवन है कि भाई वो 5/6 है फर्स्ट वाले प्राइस की, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें फर्स्ट वाला प्राइस गिवन नहीं है ना। वो तो हमें पता है, देखो सेकंड प्राइस की वैल्यू दे रखी है, थर्ड प्राइस की वैल्यू दे रखी है, लेकिन जो फर्स्ट प्राइस है उसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है। तो जिसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं होती उसको हम क्या करते हैं? लेट करते हैं। तो यहाँ पे जो हम फर्स्ट प्राइस की जो वैल्यू होगी उसको हम लेट करेंगे और जो सेकंड और थर्ड की वैल्यू दी हुई है उसको हम लिखेंगे, ठीक है। पर हम लेट करते हैं फर्स्ट प्राइज की वैल्यू, तो लेट करते हैं लेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज बी एक्स, ठीक है। फर्स्ट प्राइज की जो वैल्यू है वो हमने लेट कर ली है कि वो हमारे पास क्या है? एक्स है, ठीक है। अब सेकंड प्राइज, तो यहाँ पे लिखते हैं द वैल्यू ऑफ सेकेंड प्राइज। तो सेकेंड प्राइज की वैल्यू देखो क्या होगी, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में सेकेंड प्राइज की वैल्यू क्या है कि वो 5/6 है फर्स्ट वाले प्राइज की वैल्यू के, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई? 5/6 है, तो लिखो 5/6 है, ठीक है। अब 5/6 है किसके है? फर्स्ट वाले प्राइज की वैल्यू के। तो जब भी ऐसा कुछ हो ना कि सेकेंड प्राइस जो है वो 5/6 है किसी और की वैल्यू के, इसका मतलब है कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है जो जिसकी भी मतलब गिवन, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट प्राइस की गिवन है कि भाई वो 5/6 है फर्स्ट प्राइस की, तो फर्स्ट प्राइस की जो भी उसकी वैल्यू है उसके साथ उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे तो इसकी वैल्यू गिवन नहीं है लेकिन हमने यहाँ पे लेट कर रखा है कि वो एक्स है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5/6x, ये आ जाएगा, तब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो अब थर्ड की लिखते हैं। तो देखो थर्ड प्राइस की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले वो देखो। तो 4/5 है, मतलब 4/5 डेट ऑफ द सेकेंड प्राइस। तो देखो क्या दिया हुआ है? 4/5 है, ठीक है भाई। 4/5 है किसके? 4/5 है सेकेंड प्राइस की वैल्यू के 4/5 है। अब सेकेंड प्राइस की वैल्यू क्या है? 5/6x, तो लिख दो मल्टीप्लाई में 5/6x, ठीक है। इसके ये 4/5 है। तो अब इसको सोल्व कर लो। यहाँ पे इस 5 से वाला 5 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कर लो, 2 2 4, 2 3 6, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? देखो 2/3x, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइस की वैल्यू x, सेकेंड प्राइस की वैल्यू 5/6x, थर्ड प्राइस की वैल्यू 2/3x। अब देखो यहाँ पे हमें वैल्यू ही तो फाइंड करनी थी, लेकिन यहाँ पे ये तो हमने कर लिया फाइंड, लेकिन यहाँ पे जो ये वेरिएबल है इसकी वैल्यू तब अगर हमें मिल जाती है तो इन सबकी वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू फाइंड करने के तो x की वैल्यू पुट करके और यहाँ पे सबकी वैल्यू हमारे पास फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है हमें फाइंड क्या करना है? x जो है इसकी जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो टोटल वैल्यू है इन तीनों प्राइजेस की वो 150 है। तो मतलब तीनों
प्राइजेस की जो वैल्यू है वो कितनी है 150 है। मतलब जब इन सबको ऐड करोगे तो 150 आएगा। तो देखो पहला क्या है x है, दूसरा क्या है 5/6x है, तीसरा क्या है 2/3x है और इन सब की वैल्यू कितनी है 150। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा 6x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x, ये आ जाएगा। ये किसके इक्वल होगा 150 के इक्वल होगा। ठीक है भाई, अब इन सबको ऐड कर दो 5 और 4 6 और 4 10 10 और 5 15, तो कितना हो जाएगा 15x/6 इक्वल्स टू 150। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 15x है तो इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मतलब 150 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 15x इक्वल्स टू 15 की मल्टीप्लाई करो 6 से, तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा और यहाँ पर एक जीरो है तो ये 900 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि आपको 150 की मल्टीप्लाई करनी है 6 से तो 900 आ जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड कर लो 900, ये 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कट कर दो इसको, तो देखो किससे कटेगा ये हमारा 3 से कट सकता है, 3 5 15। ठीक है, 3 3 से 9 0 0, अगेन कट कर लो 5 5 6 30 0, तो कितना आया आंसर 60। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई 60 आ गई। ठीक है, चलो अब फर्स्ट प्राइज की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 60, क्योंकि फर्स्ट प्राइज की वैल्यू हमने x लेट की थी और x की वैल्यू हमने फाइंड की डेट 60। सेकंड प्राइज की वैल्यू पुट करो तो 5/6, x की वैल्यू भी हमने फाइंड की डेट 60, कर दो 10 आ जाएगा तो कितनी हो जाएगी 50। तो मतलब कि जो सेकंड प्राइज है उसकी वैल्यू कितनी है 50। अब थर्ड प्राइज की फाइंड कर लो 2/3 और x की वैल्यू भी हमने फाइंड की थी डेट 60, कट कर लो तो हो जाएगा 3 1 3 3 2 6 0, तो कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो मतलब कि हमारे पास जो फर्स्ट प्राइज की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आई है 60, सेकंड की 50, थर्ड की 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे जो हमें ये वेरिएबल दिया हुआ है x, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, सो करते हैं चलो। तो देखो कैसे करेंगे 2/x/3 लिखा एज इट इज लिख दो 7/8, ये इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो ये प्लस का 3/5 हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं तो 2x/3 इक्वल्स टू 8 और 5 का एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, तो 40 लिख दिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी 5 से तो 35 आ जाएगा, यहाँ पे किससे होगी 8 से 24 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा 2x/3 इक्वल्स टू, ऐड कर लो इनको 5 और 4 होते हैं 9 और 3 और 2 होते हैं 5, तो हो जाएगा 40। ठीक है, 59/40। ठीक है, अब देखो इसको हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो करते हैं, x किसके इक्वल होगा देखो 59/40 दिया हुआ है। अब ये 3 यहाँ पर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। अब इसको कट कर लो जो कट हो रहा है, तो देखो क्या कट हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे तो कुछ भी कट नहीं हो रहा है ना, तो इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 59 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 177, 40 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना आ जाएगा 80। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शंस हमें गिवन है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 12 है इफ़ 7 इज़ एडिड टू ट्वाइस आ नंबर। अगर हमने 7 ऐड कर दिया ट्वाइस आ नंबर, ट्वाइस मतलब होता है 2। ठीक है, अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि तब भी ट्वाइस थ्राइस इस तरीके के वर्ड आते हैं, इसका मतलब है कि वो किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ट्वाइस मतलब 2, थ्राइस मतलब 3, तो यहाँ पे तो ट्वाइस है मतलब कि 2 है। तो देखो इसमें क्या बोला है इफ़ 7 इज़ एडिड टू ट्वाइस आ नंबर, कि अगर 7 हमने ऐड कर दिया ट्वाइस आ नंबर, ट्वाइस मतलब 2 और ट्वाइस थ्राइस आ रहा है मतलब किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ट्वाइस आ नंबर तो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है किसी नंबर के साथ, अब वो नंबर क्या है वो मैं नहीं पता। तो तब हमने 7 ऐड किया ट्वाइस आ नंबर में तो रिजल्ट कितना है 35, तो वो नंबर हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है उसको हम लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लेट करते हैं, लेट द नंबर बी एक्स, उस नंबर को हमने लेट कर लिया कि वो नंबर हमारे पास एक्स है। अब
क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो 7 ऐड करते हैं, तो 7 है ऐड किया किसमें, ट्वाइस आ नंबर, ट्वाइस नंबर क्या है वो जो हमने लेट किया है, और लेट क्या है एक्स, तो रिजल्ट क्या है हमारे पास 35 आया। ठीक है, चलो अब करो इसको, 2x 35, इधर ये 7 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 35 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 28, तो x की वैल्यू फाइंड कर लो, 28 अपॉन में 2, अब इसको कट कर दो कितना आ जाएगा 1/4, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, तो वो नंबर क्या होगा हमारे पास 14। सो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 13 में हमें असर्शन और रीज़न करने हैं। सो प्रीवियस चैप्टर में भी हमने असर्शन और रीज़न किए थे, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जो हमारे स्टेटमेंट दी हुई थी, एक स्टेटमेंट दी हुई थी हमारे पास असर्शन की, एक स्टेटमेंट दी हुई थी हमारे पास रीज़न की, तो हमें असर्शन भी पढ़ना होता है और रीज़न भी। अब हम देखते हैं कि असर्शन देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, असर्शन पढ़ते हैं, उसमें फिर उसमें देखते हैं कि असर्शन हमारा करेक्ट है या फिर नहीं। अगर असर्शन सही होता है तो ठीक है, तो असर्शन यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, और अगर रीज़न पढ़ते हैं और रीज़न भी अगर करेक्ट होता है तो फिर रीज़न भी सही हो जाएगा, और अगर रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है असर्शन का, मतलब रीज़न जो है वो अच्छे से, मतलब रीज़न जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को कि हाँ ऐसा क्यों है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता है कि असर्शन और रीज़न जो है वो दोनों सही हो जाएंगे, और रीज़न जो हो जाएगा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता है असर्शन का। ठीक है, तो जब मैंने आपको असर्शन रीज़न कराए थे सबसे पहले, तो वहाँ पे मैंने आपको पूरा डिटेल में ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी कि असर्शन क्या होता है, रीज़न क्या होता है। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर असर्शन। तो असर्शन क्या दिया हुआ है, द रूट ऑफ द इक्वेशन y डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू -9 इज -36। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे y की प्लेस पर क्या रखते हैं, y की प्लेस पर अगर हम -36 रख देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास -9 ही आएगा। हाँ, तो इसका मतलब है कि जो असर्शन है वो हमारे पास क्या है, वो बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं, तो रीज़न हमारे पास क्या दिया हुआ है, द लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्व्स ओनली वन अननोन। तो इसमें क्या बोला गया है कि एक जो लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन मतलब जिसमें x की जो पावर होती है, फिर हम बोलते हैं डिग्री जो होती है वो सिर्फ 1 होती है। ठीक है, तो जब मैंने आपको एक्सरसाइज 2A कराई थी उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसमें सिर्फ एक ही अननोन होता है, मतलब एक ही कोई ऐसा वेरिएबल होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। ठीक है, इट इज़ कोल्ड यूनिवेरिएटिव, और उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवेरिएट बोलते हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटेन ओनली पावर ऑफ एक्स दैट आर नॉन नेगेटिव। फिर आगे क्या बोला गया कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो सिर्फ एक्स की पावर को कंटेन करती है जो कि नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, सो देखो यहाँ पर रीज़न देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो रीज़न है वो बिल्कुल गलत है। और ऐसा क्यों है, कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसमें सिर्फ एक ही अननोन होता है, क्योंकि जब हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था तो उसमें हमने देखा था कि वहाँ पर एक अननोन नहीं थे, 2 अननोन थे, है ना, मतलब कि 2 थे जो कि हमें पता नहीं थे। हमने वहाँ पे दोनों की वैल्यू फाइंड की थी, एक्स की भी और वाई की भी। ठीक है, तो इसलिए ये वाली जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे असर्शन तो सही है लेकिन रीज़न गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखो कौन सा आएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा कि यहाँ पे असर्शन जो है वो सही है और जो रीज़न है वो क्या है हमारे पास गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब 14 देखो, 14 में क्या बोला गया है, द रूट ऑफ द इक्वेशन 3x + 7 इक्वल्स टू दिस डज नॉट एक्सिट। तो इसमें बोला गया है कि अगर हम मतलब इनका रूट करते हैं तो वो एग्जिट नहीं करता। हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, उसको देखो सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 3x + में 7, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आ जाएगा हमारे पास 3x, फिर यहाँ पे माइनस का साइन, 14 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 42। अब देखो ये वाला और ये वाला कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बचेगा 7 = -42। तो ये देखो एग्जिट थोड़ी करता है क्योंकि यहाँ पे तो x की वैल्यू ही कट हो गई, तो ये तो बिल्कुल सही है कि हाँ ये एग्जिट नहीं करता। कि जो हमारा असर्शन था वो तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब हम रीज़न देखते हैं कि रीज़न हमारे पास करेक्ट है या फिर नहीं। ठीक है, सो देखो रीज़न हमें क्या दिया हुआ है,
द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इन द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन और द रूट ऑफ द इक्वेशन। सो देखो क्या बोला गया है कि जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल मतलब जो ये एक्स वाई जेड जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं उनको हम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो जो वैल्यू होती है वेरिएबल की जो कि लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करती है राइट हैंड साइड के किसी भी इक्वेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं या फिर रूट बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। देखो अगर हम किसी भी कोई भी हमारे पास इक्वेशन है उसमें अगर हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी, ठीक है। और उसको हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं उसका, है ना। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, वहाँ पे जब हमने उन इक्वेशंस को सोल्व करने के बाद उनको वेरीफाई भी किया था, तो यहाँ पे वही बोला गया है, ठीक है। तो जहाँ पे वो एक्स की वैल्यू आ जाती थी तो हमने बोला था कि हाँ भाई ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। जो भी एक्स की वैल्यू आती है ये उसका सॉल्यूशन है। तो ये तो बिल्कुल सही बोला गया। और उस सॉल्यूशन को हम रूट ऑफ द इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। तो देखो यहाँ पे असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नंबर 15 देखो। सो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दिया हुआ है, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन यहाँ पे हमें दी हुई है, तो इसका सॉल्यूशन हमें बोला गया है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो 2/7 है। तो एक बार हम चेक कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे चेक करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो एक्स की कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे हमें देखो क्या दिया हुआ है, 7 अपॉन में एक्स इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये हमें यहाँ पे दिया हो और हमें क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये एक्स उधर चला जाएगा तो 7 इक्वल्स टू 2x हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास देखो यहाँ से क्या आ जाएगी, 7 अपॉन में 2 आ जाएगी। तो एक्स की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आई है, 7 अपॉन में 2 आई है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि जो एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास 2 अपॉन में 7, लेकिन आई क्या है 7/2। इसका मतलब है कि जो असर्शन है वो फॉल्स है, ठीक है। अब रीज़न पढ़ते हैं। The value of the variable which make left hand side equal to right hand side in the given equation is called the solution or the root of the equation। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 14 में जो रीज़न था सेम ऐसे था, तो वो क्या था हमारा, करेक्ट था ना। तो वो यहाँ पे बिल्कुल सेम लाइन यहाँ पे हमें दी हुई है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका असर्शन तो गलत है लेकिन रीज़न सही है, ठीक है। तो असर्शन फॉल्स है और रीज़न सही है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। एक बार आपको दिखा भी देती हूँ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी में यही है कि असर्शन गलत है और रीज़न क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2A होती है कंप्लीट। अभी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।